बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DAA सीखने की सीरीज़ में आज हम देखने जा रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट 3, जिसमें हम उसकी एग्जांपल देखेंगे। कौन सी? नैपसैक प्रॉब्लम। लास्ट 2 वीडियो में हम इसकी एग्जांपल ही देखने आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स देखते आ रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की। एक था हमारे पास स्मॉलेस्ट पाथ, दूसरा था लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। तो आज तीसरी एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसका नाम है नैपसैक प्रॉब्लम। इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। शुक्रिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नैपसैक प्रॉब्लम? नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की एग्जांपल है। यू हैव एन नैपसैक दैट कैपेसिटी, एक वेट होगी हमारे पास, यानी वेट की कैपेसिटी दी होगी, एक आखिरी हद दी होगी, कैपेसिटी दी होगी। यू हैव ए सेवरल आइटम, कुछ आइटम होंगी n तक, कितनी भी कोई भी हो सकती है, ठीक है। ईच आइटम आई जे हैज़ द वेट, वो आइटम आई जे होगा जिसका कोई उसका कोरस्पॉन्डिंग जो वेट होगा, ठीक है, और उसका बेनिफिट भी होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा इसकी एग्जांपल के साथ। यू वांट टू प्लेस अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ ईच आइटम। हमने एक सीरीज इसकी बतानी है कि हर क्या लिखा हुआ, यू वांट टू प्लेस, हमने प्लेस करना है सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज़, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कॉपीज़ को ऑफ ईच आइटम, हर आइटम की, इन द नैपसैक टेबल है उसमें, सॉरी टेबल नहीं है। सो दैट द नैपसैक वेट कैपेसिटी इज़ नॉट एक्सीडेड। हम जब नैपसैक की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होंगे तो उस एक्सीडेड नहीं करना, जितनी उसकी लिमिट होगी, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी दी होगी। सपोज कर रहे हैं यहाँ पर इस कैपेसिटी इसकी है 5 या 10 है, तो हमने 10 तक ही जाना है। इससे जब ज़्यादा जाएंगे तो हम लोग इस एक्सीड कर रहे हैं। हमने ये बताया इज़ नॉट एक्सीडेड। टोटल बेनिफिट इज़ मैक्सिमल, टोटल बेनिफिट इसका मैक्सिमल होगा। अभी आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल। ये हमारे पास एग्जांपल है जिसको हम अभी देखने जा रहे हैं। आइटम है हमारे पास कितने? 3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट दिया हुआ है, वेट, कैपेसिटी इसकी ख्याल रखना 5 है, ठीक है। और हर वेट का, हर आइटम का एक कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट है, 60 है, 75 है और 90 है। और देखें स्टार्टिंग 2 से हो रहा है और जाना हमने किधर तक? 5 तक है। वेट, ये वेट है, कैपेसिटी वेट की बता रहे हैं। तो हमने 2 से स्टार्ट करना है और 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर 5 तक जाना है। लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग कितनी है? 2 से है और एंडिंग क्या? 4 है। हमें क्या करना है? f of 5 फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर f of 5 फाइंड करना है, ठीक है। 0 और 1 हमारे पास नहीं दिए गए, यानी जो इधर इस टेबल में नहीं होंगे वेट, उसको हम 0 लिखेंगे, उसका वेट जो होगा वो 0 होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज एफ ऑफ डब्ल्यू, एक एफ ऑफ डब्ल्यू रिप्रेजेंट द मैक्सिमल पॉसिबल बेनिफिट। अगर एफ ऑफ डब्ल्यू है वह मैक्सिमल पॉसिबल कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अगर यहाँ पर सपोज करें हमने इस एग्जांपल में ये बता रहे हैं 5, तो मैक्सिमल ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नैपसैक विद द वेट डब्ल्यू, इसका वेट होगा उस स्नैपसैक का। हमने मैक्सिमम इसका वेट बताना है, कितना टाइम लेगा, मैक्सिमम वेट कितना लेगा। यानी इसका एग्जांपल ऐसी है ना कि ये हमारे पास एक गाड़ी है, लोडिंग गाड़ी है, ठीक है। इसके पीछे एक हमारे पास वो लगा हुआ है लोडर, जिसमें हमने सामान डालना है, ठीक है। और ये गाड़ी है। तो अब हमने इसकी कैपेसिटी बतानी है कि इस गाड़ी में कितने आइटम आ सकते हैं, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है इसकी। नैपसैक जो प्रॉब्लम है वो दरअसल यही प्रॉब्लम है कि इसकी कैपेसिटी कितनी, हमने कितने आइटम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। नैपसैक प्रॉब्लम क्या है कि हमने बताना है कि इस गाड़ी की जो लोड करने की जो कैपेसिटी है वो बतानी है, फाइनल आंसर जो होगा, ठीक है। ये हमारा नैपसैक प्रॉब्लम है। अब आप इसको आगे थोड़ा समझते जाना। वी वांट टू फाइंड द, जब भी हमने पीछे एग्जांपल बताई है ना, उसका हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ 5 फाइंड करना है, ठीक है। इज देयर एनीथिंग वी कैन से अबाउट एफ ऑफ 5, एफ ऑफ डब्ल्यू। तो एफ ऑफ डब्ल्यू जो होगा वो अलग चीज़ है और डब्ल्यू जो है वो अलग चीज़ है। डब्ल्यू उस कोरस्पॉन्ड, एफ ऑफ डब्ल्यू यानी एफ ऑफ डब्ल्यू सपोज करें एफ ऑफ 2 है यहाँ पर फिलहाल, जो पिछली एग्जाम्पल थी, उसका जो वेट होगा ना ये डब्ल्यू, वो डब्ल्यू होगा, ठीक है। वो डब्ल्यू कितना था? 60 था आई थिंक। सो ये बता रहा है कि एफ ऑफ डब्ल्यू अलग चीज़ है और डब्ल्यू अलग चीज़ है। ये एग्जांपल आप अगर नोट कर लें अपने पास तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी हम इसी एग्जांपल को देखने जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। सो हमने की ऑब्जर्वेशन क्या करनी है? टू फिल अ नैपसैक विद द आइटम, नैपसैक समझिए आप ये ट्रक है, विद आइटम ऑफ वेट डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू हमें दिया हुआ है। we must have to add the item into the knapsack,
आइटम को ऐड करना है नैपसैक में इन सम ऑर्डर। सपोज द लास्ट सच आइटम वाज आई जे, अगर लास्ट आइटम आई जे था विद द वेट, उसका कोई वेट आई था, एंड द बेनिफिट, उसका कुछ बेनिफिट होगा। सो कंसिडर द नैपसैक विद द वेट डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जे, क्लियरली वी क्लोज द एड जे। अभी आपको ये थ्योरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी, हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद अगर थ्योरी देखें तो आपको सब समझ आ जाएगी। हमने मालूम क्या करना है, मैक्सिमम बेनिफिट मालूम करना है। जो भी हमारे पास बेनिफिट आएगा, यानी अभी हम फार्मूला देखने जा रहे हैं, उस फार्मूले में हमने मैक्सिमम बेनिफिट फाइंड करना है। चलिए हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। ये एक फार्मूला है नैपसैक का, जिसको यूज़ करते हुए हमने मैक्सिमम बेनिफिट फाइंड करना है। एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम बी ऑफ जे। बी ऑफ जे वो बेनिफिट है किसका, एफ ऑफ डब्ल्यू का। एफ ऑफ डब्ल्यू कौन सी है, करंट वेट है, यानी जो वेट, अब वेट 2 के लिए जो बेनिफिट है ना वो 60 है, ठीक है। और माइनस नहीं, आई एम सॉरी, हाँ सही है। और यहाँ क्या करना है, इधर भी जो करंटली है, जो हमारे पास इसमें ये टेबल में ये यूज़ करना है। फर्स्ट टाइम के लिए ये यूज़ होगा, फिर जब दूसरे टाइम के लिए ये यूज़ होगा, तीसरे टाइम के लिए ये यूज़ होगा, आगे देखते जाएंगे इसको। सो दिस गिव्स राइज टू द immediate recursive algorithm to determine how to fill a knapsack, ठीक है, how to fill a knapsack। ये हमारे पास एग्जांपल थी, अभी पीछे भी यही एग्जांपल थी। सो एफ ऑफ 0, अब देखें यहाँ पर आप ख्याल करें तो वेट 2 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। सो इधर देखें, आई एम सॉरी, हाँ, एफ ऑफ 0 नहीं दिया गया हमें, एफ ऑफ 1 नहीं दिया गया, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5। स्टार्टिंग किधर से हो रही है, 2 से लेकर 4 तक, 3 भी है इसमें। ये 3 हमारे पास हैं, ये 2 शुरू के नहीं है और एक लास्ट का नहीं है। अगर तो 2 शुरू के नहीं है, यानी शुरू हमारे 2 से हो रही है, या हमारी अगर 10 कैपेसिटी है, शुरू 5 से हो रही है, तो जितने फर्स्ट 5 हैं या फर्स्ट 0 से लेकर 4 तक हैं, उस सबको हम कहेंगे जीरोस। वाई एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, द नैपसैक विद द कैपेसिटी 0 कैन हैव नथिंग इन इट, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है वेट 0 में, इसीलिए हमने इसको 0 कर दिया। वेट 1 में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बेनिफिट उसका 0 है। देयर इज नो आइटम विद द वेट 1, वेट 1 के आइटम के लिए भी कुछ नहीं है, इसीलिए हमने इसको 0 कर दिया। तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गए, 0, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 फाइंड करने जा रहे हैं, तो एफ ऑफ 2 का वेट क्या था, वेट एफ ऑफ 2 था, सॉरी 2 था, यानी एफ ऑफ 2 हो गया वेट, और इसी बेनिफिट क्या था, 60, ये रहा वेट। देयर इज ओनली वन वेट, वन आइटम, एक ही आइटम था हमारे टेबल में, जो बेनिफिट 60 था उसका वेट 2 के लिए, इसलिए हमने एक ही चूज़ किया, वो ए है, आइटम ए। अब हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। बी ऑफ जे, बेनिफिट ऑफ जे करंटली 2, बेनिफिट ऑफ जे 60, और डब्ल्यू जो है ना ये करंटली है, या जो करंट हम फाइंड कर रहे हैं ना ये है ये, और ये जो डब्ल्यू ऑफ जे है ये इस बेनिफिट का, इस बेनिफिट, ये वाला बेनिफिट नहीं है, ये बी ऑफ जे यानी 60, इस 60 का जो वेट है वो इधर लिखेंगे। ये तो हमारे पास करंटली आ गया, ये सॉरी इधर से बताता हूँ, ये डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू है ये करंटली यानी एफ ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ये जो डब्ल्यू है वो इसके इक्वल है, और जो नेक्स्ट डब्ल्यू है वो जिसका बेनिफिट हमने इधर लिखा हुआ है, ये जो बी ऑफ जे का बेनिफिट जिसका लिखा हुआ है उसी का वेट होगा, यानी 60 का वेट क्या, बेनिफिट क्या था, और बेनिफिट 60 बेनिफिट का वेट क्या था, 2 था, इसीलिए हमने इधर 2 लिखा हुआ है। तो बस ये बेनिफिट ऑफ जे के लिए जो वेट है इक्वल टू वेट ऑफ जे, इक्वल नहीं है, उसके वेट इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अभी 2 के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो 1 और 0 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 है। तो हमने इस फार्मूले को यूज़ किया, तो एफ ऑफ करंटली 2 माइनस बेनिफिट ऑफ जे का जो 2 है वेट है उसका, सो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। एफ ऑफ 0 क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ 0 है 60 प्लस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 था, इसीलिए हमने इसको प्लस किया तो 0 आ गया। अब 60 के जो है ना वो आइटम नंबर ए में पड़ा हुआ है, इसीलिए हमने सिर्फ चूज किसको किया, आइटम ए को। आइटम ए को हमने डाल दिया किसमें, अपने ट्रॉली में, नैपसैक में डाल दिया। अब हम एफ ऑफ 3 फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ 3 हमारे पास वेट 3 के लिए बेनिफिट कितना था, 75। अब ये हमने
इतना तो हमने पिछले उसमें फाइंड कर दिया ना, पिछले 2 के लिए फाइंड कर दिया। अब हम 3 के लिए फाइंड करने जा रहे हैं। तो 3 के लिए एडिशन होगी इसकी, ये तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बेनिफिट है इसका वेट है, और ये जो वेट है ये 3, ये कौन सा वेट है जो करंटली हम फाइंड कर रहे हैं। सो अब हमने पूरा सीरीज लेके चलनी है ना, अब ये तो नहीं करना कि एक फाइंड करके दूसरे को छोड़ दें। तो f(2) फाइंड करने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए, f(0), f(1), f(2). तो f(0), 1 तो उधर से आ जाएंगे जो हमारे पास 0 थे, f(2) किधर से आएगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। ये f(2) हमें मतलब f(2) हमने फाइंड किया था इस तरीके से। अच्छा f(2) यहाँ से आ गया, f(3) - 1 और 2 कितना होता है 1, तो ये जब 1 आया तो f(1) = 0 आता है, ये 0 आ गया। मैक्सिमम फाइंड करना, ठीक है, ये मैक्सिमम का कीवर्ड याद रखना। अब 75 प्लस f(3) - 3 0 होता है, f(0) = 0। 75 और 60 में ग्रेटर कौन सा है 75, तो हम चूज़ किसको करेंगे जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम 75, इसीलिए हमने 75 को चूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं f(4) फाइंड करने के लिए। f(4) फाइंड करने के लिए जो हमारे पास आइटम्स है, प्रीवियस आइटम, उनको हमने ज़रूर ऐड करना है इस फॉर्मूले में। ये प्रीवियस आइटम है, ये आइटम 2 था, आइटम ए सॉरी, ये आइटम बी हमने चूज़ किया, और ये आइटम अभी हम सी देख रहे हैं इसको। तो 4 - 2, ये 2 किसका था जो करंटली बेनिफिट है, ये 60 का। ये 75 के लिए ये बेनिफिट है, इस बेनिफिट का वेट क्या है 3, इसीलिए हम इधर नहीं चेंज कर रहे। ये 90 है, 3 आइटम इधर हमारे पास फॉर्मूले में पूरे हो गए। 90 का वेट क्या है 4, तो 4 - 4 0, 0 का हमारे पास 0 ही है। f(1) का हमारे पास क्या है 0, f(2) का हमारे पास क्या था 60, ठीक है। 60 प्लस ये 120 आ गया, 75 90, इनमें से हमारे पास लार्जेस्ट कौन सा है या मैक्सिमम कौन सा है 120 ऑफ कोर्स। तो हमने फिर चूज़ ए को किया। अब हमने हमारा जो टारगेट है वो है f(5) फाइंड करना, लेकिन हम इसको फाइंड करने के लिए 0 1 हमारे पास था, 2 3 4 फाइंड करेंगे तब हम आगे जा सकते हैं, f(5) पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अब हम f(5) फाइंड करने जा रहे हैं। तो इधर देखें मैक्सिमम हमारे पास फार्मूला वही फार्मूला इसमें यूज़ होगा, ठीक है। जो हमने बेनिफिट पहले यूज़ किया था, अपने आइटम्स जो हमने ऐड किए हैं इस फार्मूले में, उसी में हमने इसको करंट आइटम को चेंज करना है। करंट आइटम चेंज होगा ना, बाकी तो उसी तरह रहेंगे ना, 60 ये बाकी उसी तरह रहेंगे, ठीक है। ये जो हमने बेनिफिट और इसके वेट है, ये 3 आइटम्स थे, 3 आइटम इस फार्मूले में पड़े हुए हैं। अब हम इसमें से जो भी फाइंड करना चाहिए ना वो फाइंड करेंगे आइटम 3 पर। अगर हम कैपेसिटी हमारे पास 10 होती तो 10 भी हम इसी फार्मूले से फाइंड करते। यहाँ पर हम 10 चेंज करते, यहाँ पर सिर्फ इस जगह पे 10 होता, लेकिन तरतीब से फाइंड करते, पहले 6 फाइंड करते, 7 5 करते, 8 9 10 फिर 10। तो अभी हम 5 ही हमारे पास कैपेसिटी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर 5 का ही आएगा। तो 60 5 - 2 3, f(3) हमने पीछे फाइंड किया। मैंने आपको क्या कहा था कि हम जब आगे जाएंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। 75 आंसर है, तो ये देखिए 75, f(3) का हमारे पास 75 आ गया। अब यहाँ पर 5 - 3 f(2) हमारे पास 60 है, ये तो हमें पता है, और f(1) 0 है। तो अब इनमें जो ग्रेटेस्ट है, मतलब जो लार्जेस्ट है 135, इसका भी है प्लस, तो हमने प्लस इसके क्या करना है, यानी 135 ये एक हो गया और ये 135 दूसरा। अगर आप देखें तो टेबल में हमारे पास वेट कितना है, टेबल में हमारे पास वेट है 65 75 और 95। जब हम f(5) फाइंड करना चाह रहे हैं तो f(5) जो है वो अकेले फाइंड नहीं हो सकता, 135 अकेले नहीं आ सकता। इसके लिए हमने कम्बिनेशन फाइंड की है। किस की कम्बिनेशन होगी, ये 60 किसका आया था, 60 जो है वेट है ए का, यानी आइटम नंबर ए का, तो 60 आ गया ए का, यानी ए हमने चूज़ किया, और प्लस 75 किसका वेट है यानी आइटम नंबर बी का, मेरे ख्याल में, हाँ। तो 75 ये दोनों 135 आते हैं। तो ए प्लस बी, यानी ए और बी को चूज़ करने के बाद हमने ये f(5) हमने फाइंड किया है के नैपसैक सॉरी। तो ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 नैपसैक को फाइंड करने के लिए। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ऑप्टिपल नैपसैक आया। इसका वेट क्या आया हमारे पास 135। हमने फाइंड क्या करना था, f(5) फाइंड करना था। क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ था f(5) फाइंड करें। उसका हमारे पास वेट क्या है 135, जो चूज़ किस से हुआ, ए और बी से, क्योंकि ए और बी जो है ना दोनों ने मिलाकर f(5) फाइंड किया। तो चूज़ ए ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ f(5), choose B during the computation of f(5), choose B in the computation of f(3). f(3) में हमने फाइंड किया था ना B,
और f(2) में हमने फाइंड किया था a, तो दोनों को मिला के हमने फाइंड किया हम अपना आंसर। सो बोथ सॉल्यूशन कंसाइड्स टेक a एंड b। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास। अब उसमें आइटम a b c था, इसमें आइटम 1 2 3 है। वेट इसमें 10 से लेकर सॉरी कैपेसिटी पहले देख लेते हैं। कैपेसिटी है 50, ठीक है 50। अब हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 है और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 10 से। तो ख्याल करें f(0) से लेकर f(9) तक हमारे पास क्या होगा। अभी पहली एग्जांपल हमने देखा, ये सारे होंगे 0। इनकी मदद से हम लोग f(10) से लेकर f(20) फाइंड करेंगे। अब इसमें ये देखो ना, f(0) से लेकर f(9), f(10) से लेकर f(19), f(20) से लेकर f(29), f(30) से लेकर 39, 40 से लेकर 49 और लास्ट 50। तो हमारे पास इनके 10 और 0 से लेकर 9 तक सेम है, 10 से लेकर 19 तक सेम रहेंगे जब हम फाइंड करेंगे। तो आप देखेंगे, अभी चले आगे एग्जांपल की तरफ ही जाते हैं। तो 0 से लेकर 5 तक सारे क्या होंगे 0 होंगे। अब 10 से लेकर 19 तक फाइंड करने हमने, तो जब पहले 10 हैं वो तो 0 हैं। अब देखते हैं किस तरह फाइंड करते हैं ये। सॉरी, सो ऑल हैव द वैल्यू 10, वो कैसे देख लेते हैं, हम खुद फाइंड करते हैं। मैक्सिमम हमने फाइंड किया, तो मैक्सिमम देखें 10 से लेकर 19 तक क्या है हमारे पास। टेबल में देखें आप, ये टेबल है। 10 से लेकर 20 तो नहीं है, 19 तक कितना है हमारे पास वेट 60 है, ठीक है वेट 60 है। तो वेट आइटम का हम कौन सा चूज़ करेंगे, एक आइटम ही चूज़ करेंगे, आइटम नंबर 1, क्योंकि इन सब का जैसे वेट सेम है 60। तो एक ही आइटम चूज़ होगा हमारा, वो क्या होगा आइटम 1। अब हम देखने जा रहे हैं 20 से लेकर 29 तक। तो 60, हाँ ये पहले यार इधर से लिख लेते हैं ऐसे। मैक्सिमम 60 इसका बेनिफिट था, ठीक है। और प्लस क्या करना है, एफ ऑफ क्या था हमारे पास करंटली 10 माइनस ये किस पे आया था, 0 से लेकर 9 तक आया था। तो अब इसमें हम कहते हैं ये 0 से लेकर 9 तक है। तो अगर इसको हम फाइंड करें तो हमारे पास 60 आता है, ठीक है। तो हमने जब देखा कि 60 कौन से आइटम का है, आइटम नंबर 1, तो हमने चूज़ कौन सा किया, आइटम नंबर 1। अब हम 20 से 29 तक फाइंड करेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके जो इन बिटवीन है, यानी 21 से लेकर 20 से लेकर 29 के बीच में, यानी 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, 27, 28, 29, ये सब सेम होंगे। इन सब का जो मैक्सिमम आएगा वो 120 आएगा, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो 60 प्लस ये किसका, ये तो पहले हमने जो बेनिफिट फाइंड किया वेट 10 से और इसका बेनिफिट, ठीक है, यानी जो हमने प्रीवियस देखा। और ये उस करंट का हमने फाइंड कर रहे हैं 20 और 29, अभी वो देख लेते हैं, सबर करें। सो 10 100 किसका बेनिफिट है, 20 का। 20 माइनस 20 0, और 10 का हमने फाइंड किया था, क्या आया था 60 आया था। 60 प्लस 60 120। अब मैं फाइंड करता हूँ एफ ऑफ 25 का। यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज करना है एफ ऑफ 25, यहाँ पर इसको कर देते हैं 25, ठीक है, और इसको भी हम कर लेते हैं 25। तो 25 माइनस 10 कितना होता है, एफ ऑफ 15, यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 15, और यहाँ पर क्या आएगा 25 माइनस एफ ऑफ 5। सो एफ ऑफ 15 क्या आया था हमारे पास, यानी इसके बीच में हमारा आंसर क्या आया था, 60 आया था। 60 वही हमारे पास देखिए 60 आ रहा है एफ ऑफ 15 का, और एफ ऑफ 5 का तो था ही 0, तो 100 0। तो आप देखेंगे कि इनके बीच की जो वैल्यू है सब सेम रहेंगी, ठीक है। अब हम 30 से 39 फाइंड करने जा रहे हैं। हमारे पास देखिए आइटम 3 है, तो इसकी जो लिमिट होगी मैक्सिमम, यानी जो हम आइटम ऐड करेंगे इसमें वो 3 ही रहेंगे। देखिए आप यहाँ पर 3 के ज़्यादा नहीं होंगे। जितने भी हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे इन 3 के आइटम्स को ही यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। अब हम 30 से फाइंड कर रहे हैं, 30 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो 30 माइनस 20 अभी हमने निकाला, क्या आया था 120, तो ये रहा 120। अब हम देख रहे हैं 10 100 प्लस एफ ऑफ 30 माइनस 10 आया। 10 के लिए क्या हमने फाइंड किया था 60, ये आ रहा। और एफ ऑफ 120 प्लस एफ ऑफ 30 माइनस 30 0 का आया था 0, तो 120, और ये 160 आ गया, ये 180 आ गया, और ये आ गया 120। तो इनमें से मैक्सिमम कौन सा हमारे पास 180, हमने कौन सा चूज़ किया 180। इसमें देखें अगर 120 और 160 इन दोनों के लिए जो आइटम यूज़ हुआ है वो कौन सा है, आइटम नंबर 1। अब देख रहे हैं 40 से लेकर 49 तक, तो मैक्सिमम आ गया 60 प्लस एफ ऑफ 30। एफ ऑफ 30 किस तरह आया, 40 माइनस 10 हो गया। इसी में देखें अगर 40 फाइंड कर रहे हैं ना आप, तो 40 माइनस 30 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 20
20 और 40 माइनस 30 10। ये देखें 40 माइनस 10 30, 40 माइनस 20 20 और 40 माइनस 10 10 और 30 नहीं 40 माइनस 30 10 आ गया। इसके हमने पहली वेट निकाला है एफ ऑफ 30 का। एफ ऑफ 30 से लेकर 39 तक का जो वेट है वो 180 है, ठीक हो गया। और एफ ऑफ 20 का भी हमने निकाला था 120 था, और एफ ऑफ 10 का भी निकाला हुआ है 19 तक 16 था। इनमें से जो कॉमन हमारे पास जो मैक्सिमम है वो है इसका 240। तो चूज़ आइटम नंबर 1, ठीक है। अब एफ ऑफ 50 हमारा जो टारगेट था वो था एफ ऑफ 50 फाइंड करना। तो एफ ऑफ 50 के लिए हमें एफ ऑफ 49 तक दरकार थी, यानी एफ ऑफ 40 से अबव चाहिए थी। तो 50 माइनस 10 40, 50 माइनस 20 30, 50 माइनस 30 20। इसके हमने पहली वेट निकाले हैं 30 40 और 20 के। तो ये हमने ये देख लिया। इनमें से अगर हम मैक्सिमम देखें तो ये 280 आता है, ये आता है 240 और इसका ये आता है 300। तो मैक्सिमम क्या आ गया 300। हमारा रिजल्ट क्या आएगा 300। अब एक और हम एग्जांपल है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसका मैं आपको टेबल बना के बता देता हूँ कि टेबल किस तरह बनेगा, इसका वेट कौन सा होगा और बेनिफिट क्या। टोटल कैपेसिटी है 10 और देखें अगर एफ ऑफ ये जो 5 है ना ये डॉलर, ये हमारे पास है बेनिफिट, और ये 3T है हमारे पास क्या है ये एक मिनट यहाँ पर मैं टेबल बना देता हूँ ताकि आपको ये सॉल्व करने में आसानी हो। आइटम वही हमारे पास 3 ही है, मैं आइटम सिर्फ 1 2 3 लिख रहा हूँ, 1 2 और 3। और इसका जो वेट को मैं W से डिनोट कर रहा हूँ और बेनिफिट को मैं कर रहा हूँ B से। आपने खुद ट्राई करना है इसको। वेट हमारे पास होगा इसका 3T, ये हो गया 4T और ये हो गया 5T। और इसका जो बेनिफिट है वो है $5, ठीक है। और ये $7 और ये हो गया $8। ये इधर सॉल्व पड़ा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आप ट्राई खुद कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लें, आप इसको ट्राई करें, उसके बाद इस आंसर को देखें। तो ये रहा हमारा टेबल बन गया हमारे पास, वेट बेनिफिट और ये आइटम के नाम टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ 10 फाइंड करना है। 10 फाइंड करने के लिए हमारे पास 9 होना चाहिए, 9 फाइंड करने के लिए हमारे पास 8 होना चाहिए। एफ ऑफ 9 फाइंड करने, एफ ऑफ 8 फाइंड करने के लिए 7 और इस तरह ना। और हमारे पास फिलहाल कितने हमारे मौजूद हैं, एफ ऑफ दिख रहे हैं ना आप इधर, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास कौन से होंगे, एफ ऑफ 1 0 1 और 2 जो है ना ये इक्वल टू होंगे 0 के। और जब 3 स्टार्ट करेंगे उसके बाद फिर हम सोल्यूशन देखेंगे। तो ये बता रहा है कि डायरेक्ट इसने फाइंड किया, मैं आपको बताता हूँ किस तरह फाइंड किया। एफ ऑफ 7 हमें पता है नहीं, एफ ऑफ 6 हमें पता है नहीं, एफ ऑफ 5 हमें पता है नहीं। ये फाइंड इसने किस तरह किया, ये आइटम 1 का बेनिफिट है, ये आइटम 1 का वेट है, और ये आइटम ये करंटली आइटम है, ये आइटम 2 का बेनिफिट है, ये आइटम 2 का वेट है, और ये करंटली हमारे पास क्या है इसका वेट है। ये आइटम 3 का बेनिफिट है, ये आइटम 3 का वेट है, और ये आइटम ये करंटली आइटम का वेट है। तो ये हमने जो फाइंड किया, तो हमें इसकी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एफ ऑफ 7 चाहिए, एफ ऑफ 6 चाहिए और एफ ऑफ 5 चाहिए। ये 3 होंगे हमारे पास वैल्यू, तो हम एफ ऑफ 10 फाइंड करेंगे, यानी इसकी कैपेसिटी। तो क्या लिखा हुआ, वी नीड टू कैलकुलेट एफ ऑफ 7 एफ ऑफ 6 एफ ऑफ 5। हम फाइंड किस तरह शुरू करेंगे, शुरू हम 3 से शुरू करेंगे फाइंड करना, लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे, 7 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी जो नीड्स है ना वो हमारे पास 7 तक पूरी हो रही है एफ ऑफ 10 फाइंड करने के लिए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये देखें, अब आप इसको डायरेक्ट अगर फाइंड करना है तो ये वही बेनिफिट आइटम 1 का वेट, और ये करंटली जो आइटम हम फाइंड कर रहे हैं 3 का। तो 3 माइनस 3 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ 0 जो है ना ये भी इक्वल टू 0। 4 माइनस यानी 4 हम फाइंड कर रहे हैं करंटली, 4 माइनस 3 ये आइटम 1 है, और ये आइटम 2 आ गया हमारे पास अब, क्योंकि हम अगले इसमें चले गए आइट्रेशन में। 3 तक हमारे पास आइटम 1 था, लेकिन 4 में हमारे पास आइटम 2 भी दाखिल हो गया। हाँ, तो 4 माइनस 1 एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 और एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो 5 और 7 में से मैक्सिमम कौन सा है, 7। तो हमने 7 मैक्सिमम ले लिया। अब एफ ऑफ 5 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें, और एफ ऑफ दूसरा भी इंक्लूड हो गया हमारे पास। एफ ऑफ 5 माइनस 5 0, और ये 8, और ये 1 भी हमारे पास 0 है, 2 हमारे पास 0 है, ये तीनों 0 हैं, तो इसीलिए ये तीनों भी 0 हो जाएंगे। तो 5 7 8 में से कौन सा मैक्सिमम है, 8 मैक्सिमम है, इसीलिए हमने 8 ले लिया। अब 6 में फाइंड करने के लिए क्या है,
6 फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ हैं 6 माइनस 3, एफ ऑफ 3 हमने फाइंड किया तो 5 है, तो 5 प्लस 5 यानी 10, ये यहाँ पर देखें 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। और 6 माइनस 4 2 है, 2 हमारे पास 0 है, तो हम 2 को फाइंड नहीं करेंगे यानी 0 ही रहेगा। 7 प्लस 0 0 ही रहेगा। और 6 माइनस 5 तो 1 है, 1 का हमारे पास 0 ही है, तो 8 प्लस 0 0। तो हमारे पास अब वैल्यूज़ आ गई 10 7 और 8, तो हमारे पास मैक्सिमम आ गई 10। हमने फाइंड 7 तक करना है, 8 भी आप फाइंड कर सकते हैं 9 भी, लेकिन हमारे पास जो एफ ऑफ 10 का जो रिक्वायर्ड नीड है ना वो है 7 6 और 5। 6 और 5 तो हमने फाइंड कर लिया, अब 7 की बारी है। 5 प्लस 7 माइनस 3 4, 4 हमारे पास वैल्यू आई थी 7। 5 प्लस 7 12, किधर है 5 प्लस 7, नहीं हम इस पे आ रहे। 5 प्लस 7 12 और 7 प्लस एफ ऑफ 7 माइनस 4 एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 क्या है 5, तो 7 प्लस 5 ये भी आ गया 12। फिर आता है एफ ऑफ 7 माइनस 3, 2 आ गया, 2 0 के इक्वल है, तो 8 प्लस 0 0 ही है। तो अब इसमें से मैक्सिमम देखें तो दोनों मैक्सिमम है, इसमें से कोई एक भी ले लेना तो 12 आ गया। अब हमारी जो नीड थी वो इनकी नीड थी एफ ऑफ 10 फाइंड करने के लिए। ये क्या एफ ऑफ 5 है, ये एफ ऑफ 6 है और ये एफ ऑफ 7 है। तो इस फार्मूले में अब हम इसको डालें ना तो क्या वैल्यू आएगी, 5 प्लस एफ ऑफ 7 क्या है हमारे पास 12, 5 प्लस 12 और 7 एफ ऑफ 6 क्या है हमारे पास प्लस एफ ऑफ 6 किधर है, एफ ऑफ 6 10 है, और एफ ऑफ 8 क्या, एफ ऑफ 5 क्या है 8 प्लस एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 8 है, 8 प्लस 8 16, 17 ये इसका 17 आ गया, इसका भी 17 आ गया और इसका 16 आ गया। तो हमारे पास जो आंसर आया मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 17, तो आखिरी हमारे पास आंसर 17 आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही नहीं। इस वीडियो में हमने देखा नैपसैक यूज़ और उसकी क्या, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी एक ट्रक की तौर पे इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें मैक्सिमम वेट क्या आ सकता है हम वो फाइंड करेंगे इसमें। अब इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और अब अगर आपको इसको समझ आ गई है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्तों की भी मदद हो सके। तो अल्लाह हाफिज़।